तो हरियाणा में लगातार बारिश का दौर जारी है। रोहतक में बारिश ने आफत मचा दी है। निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं। महम कलानौर के कई गांवों में हालात चिंताजनक है। खेतों में कई कई फीट तक पानी जमा हो गया और किसानों की फसलें बरसाती पानी में डूब गई हैं। गांव को बाढ़ से बचाने के लिए किसान खुद ही बांध बना रहे हैं। ये हालात आपको रोहतक के बता रहे हैं। रोहतक और कलानौर इलाकों में इस तरह से सैलाब जैसे हालात हैं और लोग परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दांगी साहब, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो से आपने भेजी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार रोहतक इस वक्त ज्यादातर हिस्सों में पानी पानी हो चुका है। सैलाब जैसे हालात हैं। किसान बहुत परेशान है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना नुकसान किसानों का होने वाला है इस बार। इस ज्यादा बरसात की वजह से खुद ही बांध भी बना रहे हैं। आप बताइए, अपनी आंखों देखी दांगी साहब, किस तरह की सूरत हाल है रोहतक और आसपास के इलाकों में भारी बरसात की वजह से अभी? जी मुमताज, देखिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। खासतौर से महम क्षेत्र के कई गांव हैं या फिर कलानौर के क्षेत्र के जो गांव हैं कि वहां पर काफी जल भराव हो गया है। और महम में तो हालात आधा दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां बेहद बेहद चिंताजनक हालात हैं। गांव भैनी सुरजन का जिक्र कर लीजिए आप, सामायन गांव का जिक्र कर लीजिए आप। कई ऐसे गांव हैं जिनमें जल भराव की स्थिति बेहद चिंताजनक है। खेत जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं और गांव में पानी घुसने लग गया है, ऐसी स्थिति है। हालांकि जो सरकार जिस ढंग से सक्रिय हुई है और मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करें, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो भी हरकत में आया है और उसके बाद पंपिंग सेट्स के जरिए जैसे तैसे करके पानी को निकालने की व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन ये जो बंदोबस्त है ये नाकाफी है, ये पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। दूसरा, यहाँ से रोहतक से होकर जो ड्रेन बराठ जो बहती है वो बिल्कुल पूरी तरह से लबालब भरी हुई चल रही है। हमने उसके बारे में पहले रिपोर्ट भी दिखाई थी कि उसकी साफ सफाई जो ठीक से नहीं की गई है। अधिकारियों ने जो दावे किए थे कि ड्रेन नंबर 8 को साफ सफाई की गई है, इस पर लाखों रुपए खर्च किया गया है, वो दावे कागजी थे, हमने अपने रिपोर्ट में भी बताया था। और अगर ये जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस ड्रेन के पूरी तरह से लबालब है और अगर हैवी रेन अगर दोबारा हुई तो हो सकता है उसमें ज्यादा पानी आने की वजह से उसके किनारे टूट जाए। मुमताज, सीधा नुकसान किसानों को होगा और जिम्मेदार वो अधिकारी होंगे जो अपने एसी ऑफिस में बैठकर बेतुके दावे करते हैं। बजट को सही जगह नहीं लगाया जाता। हमने उस रिपोर्ट में भी दिखाया था, ड्रेन नंबर 8 की बाकायदा पटरी से हमने दिखाया था कि किस तरह से साफ सफाई चल रही है और क्या दावे किए जा रहे हैं। दावे अलग थे, साफ सफाई नहीं हो रही थी, ये हकीकत अलग थी। ये चीजें, इनके साइड इफेक्ट्स जो है वो अब देखने को मुमताज मिल रहे हैं। महम क्षेत्र की अगर बात करें तो महम क्षेत्र के करीब करीब आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जहां खेतों में पूरी तरह से कई कई फीट तक जो है पानी जमा हो गया। फसलें किसानों की डूब गई हैं, गांवों में पानी घुसने लग गया है। और ऐसी ही हालात जो है कलानौर क्षेत्र के भी कई गांवों में बनती नजर आ रही है। बलम जैसे कई गांव हैं जहां पर काफी पानी जमा हो गया है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस पानी को निकालें तो निकाले कहाँ, क्योंकि आसपास सभी जगह पर यही हालात है। इसी तरह के हालात गिरावट गांव है और उसके साथ लगता है मदीना गांव है। आपस में तनातनी, मदीना गांव में भी काफी बड़ा गांव है, 3 पंचायतें हैं, आपस में भी तनातनी बनी हुई है कि किसके खेतों में पानी किस तरफ है और किस तरफ निकाला जाए। वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंटरवीन करना पड़ा, बाकायदा तहसीलदार को वहां पर मौके पर पहुंचना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, क्योंकि स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो गई थी। एक पक्ष जो है वो चाह रहा था कि जो नाले लगाए गए हैं वो खोल दी जाएं। दूसरी तरफ के लोगों का कहना था कि हमारे खेत पहले डूबे पड़े हैं तो हम इस पानी को लेकर जाएंगे कहाँ। तो लोगों के बीच भी खासी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर देखने को मिली। खैर, पानी निकालने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आफत आ जाती है उसी के बाद क्यों ये कदम उठाए जाते हैं? समय रहते एडमिनिस्ट्रेशन कुंभकर्ण की नींद क्यों सोया रहता है? कल हमने देखा रात को डिप्टी कमिश्नर रोहतक के सचिन गुप्ता या फिर एडीसी नरेंद्र सिंह या फिर आनंद शर्मा हैं जो निगम कमिश्नर हैं, रात को भी सड़कों पर नजर आए। अच्छी बात है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी लाइबिलिटी, आप सड़कों पर निकलेंगे तो जो निचले सत्र के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें भी एक मैसेज रहता है कि बहुत सारे हैं तो वो सक्रिय रहते हैं। इस तरह के प्रयास अगर अधिकारी पहले अगर कर लें, समय रहते कर लें तो सारा सिस्टम ठीक से काम करे। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ऐसी स्थिति कमोबेश देखने को नहीं मिलती है। और जो ये चीजें होती हैं फिर कि जैसे मैं ड्रेन नंबर 8 का जिक्र कर रहा था, इन चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं मुमताज। खैर, बरसात काफी पड़ी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और पानी जो है उसको देखिए, कुदरत है, ये तो पानी कितना बरसेगा कोई नहीं जानता, सिर्फ संभावनाएं जो है मौसम विभाग जता सकता है।
और मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटे के बारे में भी बताया कि काफी बारिश हो सकती है, रुक रुक कर भारी बारिश हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये स्थिति और विकट होने जा रही है। मुमताज, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। आपने ठीक कहा दांगी साहब, वक्त की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। वक्त पर कोई काम कर लिया जाए तो उसके नतीजे भी मुस्बत होते हैं। सब कुछ लुटाकर अगर होश में आए तो क्या किया, चिराग अगर दिन में जलाए तो क्या किया। बेहद शुक्रिया आपका मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।